हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन अकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोज़। सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो एंड अदर। तो दोस्तों, ये जो करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है, ये 5 और 6 जुलाई का दिया जा रहा है। क्लियर, कल का और आज का। ठीक है, कल हम लोगों ने एक अलग टॉपिक स्पेशल डिस्कस किया था, साइक्लोन। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, जिस लोगों ने जिन्होंने नहीं देख पाए तो वो इसको देख सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज ए UPSC, PCS, EPFO, SSC, बैंकिंग, CDS एंड रेलवे। देखिए दोस्तों, आज की पहली न्यूज़ है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, ये अभी एक लॉन्च किया है प्रोग्राम। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने ठीक है अर्ज किया है कि इसको पार्टिसिपेट करने के लिए। किसके लिए? जो टेक्निकल कम्युनिटी है। क्लियर। तो इस प्रोग्राम को आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। क्लियर। तो अभी फ़िलहाल में आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप बीच में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है। तो इसलिए आप बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ठीक है अपनी कंट्री में ही इसका इनोवेशन हो। ठीक है, यहीं पर ऐप बनाया जाए। तो इसलिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। क्लियर। तो इसमें दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये वाली मिनिस्ट्री और साथ में अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है दोस्तों, ये पहले 2018 अप्रैल में आ चुका है ये वाली मिशन। ठीक है, इसका क्या एम था? ये इंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कराना। ठीक है, इन द सेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। क्लियर। तो देख लीजिए फिर बाद में ये दो मिनिस्ट्री और ये जो मिशन है, ठीक है, दोनों आपस में मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज। क्लियर। और एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग के अंडर में आता है। क्लियर। तो नीति आयोग ने इसको सेटअप किया था, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो रन करेगा दोस्तों, 2 ट्रैक होंगे इसके। क्लियर। एक तो एग्जिस्टिंग ऐप होगा, दूसरा नए ऐप को डेवलप करना है। क्लियर। तो देख लेते हैं। और ये ज्वाइंटली होस्ट जो किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, गवर्नमेंट और जो मेंबर जो जितने भी टेक्निकल कम्युनिटी के मेंबर हैं, ठीक है, और आपस में, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है, तो इन्होंने ज्वाइंटली इसको होस्ट किया है। तो ट्रैक 1 में दोस्तों ये है कि जो हमारे जो एग्जिस्टिंग ऐप है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। और ट्रैक 2 क्या है दोस्तों, एक नया इनिशिएटिव लिया गया है कि ठीक है एक नया ऐप क्रिएट करने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐप क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में ही। चलिए देख लेते हैं अगला, वार्तावली क्या है। ठीक है, न्यूज़ में अभी तो वार्तावली क्या है दोस्तों, DD न्यूज़ का एक ये वीकली संस्कृत मैगजीन है। क्लियर। अभी फिलहाल में क्या है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी इन्होंने सेलिब्रेशन किया है, इनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। DD न्यूज़ पर आता है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। क्लियर। संस्कृत न्यू मैगजीन वार्तावली। क्लियर। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ट्विटर पर इन्होंने कमेंट किया है। ठीक है, तो बहुत ही ठीक है इनक्रेडिबल कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं इनको। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज और जो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो भी पीपल यहाँ इनमें इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम में, और जो भी ऑडियंस है। क्लियर। चलिए देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब रिव्यूज कर रहे हैं, किसका रिव्यू कर रहे हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ICAR। क्लियर। तो क्या क्या इन्होंने किया है, ठीक है, तो ये बता रहे हैं, ये रिपोर्ट दे रहे हैं ICAR। तो ये 2014 से दोस्तों जो स्टार्ट हुआ है, 2014 की रिपोर्ट दे रहे हैं ये। ठीक है, वहाँ से इन्होंने क्या दोस्तों कि न्यू वैरायटी ऑफ द फील्ड क्रॉप, ठीक है, 1434 की नई वैरायटी डेवलप की है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप की कितनी है? 462 की है। और क्लाइमेट रिसाइलेंट वैरायटी 1121 की है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने 2014 से डेवलप की है। किसने? ICAR ने। क्लियर। टेक्निक कौन सी यूज़ की है? मोलिकुलर ब्रीडिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, मोलिकुलर ब्रीडिंग जो है ये टेक्निक्स यूज की है। और अभी ध्यान रखना दोस्तों, ये न्यूज़ में वीट वैरायटी कौन सी है? HD 3226। क्लियर। और एक टोमेटो की वैरायटी है आर्क वेट। तो इस तरीके से न्यूज़ में जो आता है दोस्तों यही आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो एक ये वीट की वैरायटी है HD 3226 और टोमेटो की है आर्का वेट। ठीक है, तो इसके बारे में अभी ठीक है न्यूज़ में। तो ये जो दोस्तों ये जो नई वैरायटी है ये रेसिस्ट करती है, रोकती है किसको? 7 डिसीज को। तो HD 3226 जो है वीट की वैरायटी, ये 7 डिसीज को रोकती है। ठीक है, और ये 4 डिसीज को रोकती है। तो ये नई वैरायटी है। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। अगला देखिए, और भी कुछ वैरायटी का जिक्र हो रहा है, आर्क
विशेष, ठीक है, आर कलेशा और आर योजी, ठीक है, ये चीज़ डेवलप हुई है अभी। दूसरी एक वैरायटी है करण 4। अब देखिए शुगर कैन की वैरायटी है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, करण 4 शुगर कैन की वैरायटी है, ट्रेडिशनली कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी, तो इसको इम्प्रूव करके ये वैरायटी डेवलप की है, शुगर कैन की वैरायटी है करण 4, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला देखिए एक और क्या है, कुपोषण मुक्त भारत की स्कीम थी, इंडिया फ्री फ्रॉम द मलन्यूट्रिशन। तो इसके बारे में क्या है, 45 वैरायटी की थी, 45 मतलब उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाना, क्लियर। तो क्या बढ़ाने के लिए, आयरन को इंक्रीज करना, जिंक, ठीक है, और प्रोटीन को, क्लियर। चलिए, और एक और जिक्र है भागवा। क्या है भागवा वैरायटी दोस्तों, ये इसमें भी क्या है तुम्हारा आयरन, ठीक है, रिच इन आयरन है, पोटेशियम है, विटामिन सी है और एंटीऑक्सीडेंट है, क्लियर। और ये पोषण थाली और न्यूट्रिया गार्डन, ये भी दोस्तों प्रमोट किए गए हैं किसके द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, तो इसको प्रमोट किया गया। क्या है आखिर देखते हैं, पोषण थाली। तो पोषण थाली में क्या होता है दोस्तों, राइस होता है, ठीक है, लोकल दाल और सीजनल फ्रूट्स होते हैं और ग्रीनरी वेजिटेबल होता है, ठीक है, अदर वेजिटेबल, मिल्क और शुगर, गुड़ वगैरह ऑयल, तो ये एक थाली में परोसा जाता है, क्लियर। तो ये उसको बोलते हैं पोषण थाली, क्लियर। और बाकी ये 2022 तक ध्यान रखना दोस्तों, क्रिएट करने की बात की गई है 100 न्यूट्री स्मॉल विलेज, क्लियर। चलिए, और बाकी अभी ठीक है, अभी ठीक है, ICAR ने जो अभी न्यू ब्रीड डेवलप किए दोस्तों, कैटल में काम किया, शीप के लिए, ठीक है, इसकी नई वैरायटी डेवलप की है, गोट के लिए की है। मगर प्राइम मिनिस्टर जी ने, ठीक है, अभी हाईलाइट किया, अभी जरूरत किसकी है दोस्तों, रिसर्च ऑन द इंडिजिनस ब्रीड और द डॉग एंड हॉर्सेस। देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको हाईलाइटेड किया है, ठीक है। तो अभी किसकी जरूरत है दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिजिनियस ब्रीड्स ऑफ द डॉग एंड हॉर्सेस, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसके लिए दोस्तों एक ऐप भी लॉन्च किया गया, ठीक है, ब्रीड, ठीक है, ब्रीड रिसर्च के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। और बाकी ये देखिए, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और डायरेक्ट किया, ईज ऑफ एक्सेस टू द फार्म इक्विपमेंट, ठीक है, मतलब कैसे फार्म जो भी खेती बाड़ी हो रही है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट, ठीक है, यूज होते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है। और जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए उसकी बात की गई है, ठीक है। तो ट्रांस फैसिलिटी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कृषि किसान रथ, क्लियर। चलिए, अब देख लेते हैं कि ICAR क्या है, ठीक है, जब इसका, ठीक है, जिक्र हो गया तो ICAR क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन। तो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चरल एजुकेशन के लिए और उसमें रिसर्च के लिए ये एक बॉडी है, क्लियर। तो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ये, और जो रिपोर्ट्स करता है दोस्तों, ये रिपोर्ट देता है डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर को रिपोर्ट करती है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इसके प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर के मिनिस्टर रहेंगे प्रेसिडेंट के, वो उसके प्रेसिडेंट रहेंगे। जैसे फिलहाल में भी कौन है दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, क्लियर। तो ये इनकी पिक्चर है, तो ये इसके प्रेसिडेंट है, क्लियर। और ये वर्ल्ड की बहुत ही, ठीक है, रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, हाईएस्ट नेटवर्क का है ये। और इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी थी दोस्तों, यशपाल कमेटी 2009 एक रिपोर्ट जारी की थी, किसके ऊपर, रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन के लिए। किसकी रिपोर्ट थी, याद रखना, यशपाल कमेटी 2019, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंडेड किया था दोस्तों एक सेटिंग करने का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किसके लिए, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, इस बॉडी की इन्होंने बात कही कि ये कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, जो क्या कर सके दोस्तों, एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे सके टू रेगुलेट द ऑल द ब्रांच ऑफ द हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हर तरीके का एजुकेशन इस बॉडी के जरिए मिल सके, इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर एजुकेशन, क्लियर। अभी फिलहाल में क्या अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। जैसे ICAR किसके फील्ड में कराती है, ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में कराती है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, वेटनरी के फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक बात कही गई थी, सबको एक कॉमन इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। तो एक बॉडी बनाने की बात कही गई थी, कौन सी कमेटी के द्वारा, यशपाल कमेटी 2009, क्लियर। तो उस क्या नाम था उसका, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, क्लियर।
तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ICAR जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 16 जुलाई 1929 को हुआ था, ठीक है। और प्रेसिडेंट आपको पता ही है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए एक न्यूज में दोस्तों, चंबल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड MSME श्री नितिन गडकरी जी हैं। तो इन्होंने अभी प्रपोज किया है चंबल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों ये 8,200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये पास हो रहा है MP, UP, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, ठीक है। इस तरीके से पास हो रहा है। और कहाँ से कनेक्टिविटी जोड़ रहा है ये, भिंड, ठीक है। भिंड कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और कोटा राजस्थान में, ठीक है। तो कोटा और यूपी से होता हुआ राजस्थान में इसकी कनेक्टिविटी हो रही है। और दोस्तों ये और क्रॉस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा जो हमारे पहले के प्रोजेक्ट हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली कोलकाता वाला कोराइडर जो है, नॉर्थ साउथ वाला, ठीक है, कोराइडर है, ईस्ट वेस्ट कोराइडर। तो इससे ये सबको जो है क्रॉस कनेक्टिविटी भी देगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है, चंबल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट। तो याद रखना दोस्तों, ठीक है, राज्य याद रखना, स्टेट MP, UP एंड राजस्थान, ठीक है। और आफ्टर द लैंड एक्विजिशन, जो भी रोड कंस्ट्रक्ट होता है दोस्तों, तो उसका क्या है, ठीक है, अगर ठीक है किसी की भी लैंड आती है तो उसका कंपनसेशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन के बाद में क्या है दोस्तों, ठीक है, उसके दो साल का इसका, ठीक है, टारगेट लिया जा रहा है, ठीक है, कंप्लीट होने का। और एक ओपन किया है दोस्तों, एक चंबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक अथॉरिटी, ठीक है, स्टार्ट की है। इसका क्या काम रहेगा वो देखेगा दोस्तों, कोऑर्डिनेशन एंड प्रोग्रेस क्या है प्रोजेक्ट का, क्लियर। और कोई भी फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट और लैंड एक्विजिशन का क्या क्या इशू है, ठीक है, उसको सोल्व आउट करेगी अथॉरिटी, चंबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्लियर। और जो प्रोजेक्ट है 404 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, क्लियर, इतनी इसकी डिस्टेंस रहेगी। चलिए अभी दोस्तों न्यूज में क्या है कि फिर दोबारा देखिए, पहले में डिस्कस किया था, एक और टाइगर की डेथ हो गई है, ठीक है, जिनका नाम है मेल टाइगर, ये भी कदम्बा, क्लियर, 11 साल के टाइगर था ये। तो इसकी जो डेथ हुई है दोस्तों, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये काफ़ी देखिए इस तरीके से पार्क जो न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, तो जो न्यूज़ में रहते हैं उसको, ठीक है, उसको वही एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। तो काफ़ी न्यूज़ में है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, तो अभी देखेंगे कहाँ पर है। तो अभी फिलहाल में, ठीक है, अभी क्या है, डेथ हुई है एक टाइगर की, मेल टाइगर है कदम्बा की, याद रखना, क्लियर। इसको क्या किया था दोस्तों, इसको ठीक है, रिलोकेट किया था, कहाँ से किया था, ये आपका पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है, यह मैंगलोर में है। तो यहाँ से इसको रिलोकेट किया था नेहरू जूलॉजिकल पार्क में, ध्यान रखना 2014 में। तो अभी इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और अभी फिलहाल में दोस्तों यहाँ पर कितने 20 रॉयल बंगाल टाइगर्स बचे हुए हैं, जिसमें से 11 येलो हैं और 9 वाइट हैं। अब देखिए हमने पहले ये देखिए डिस्कस करते हैं, इससे पहले भी दोस्तों एक की डेथ हो गई थी, ये है किरण, ठीक है, ये भी मेल रॉयल बंगाल टाइगर हैं, ठीक है, फिलहाल में भी इनकी भी डेथ हुई थी। तो ये भी कहाँ है दोस्तों, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, यहीं पर डेथ हुई। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से पार्क आ जाता है, ये याद रखना। इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों, इनकी हुई थी नियोप्लास्टिक ट्यूमर हुआ था इनके जामे जबड़े में, क्लियर। तो इनकी डेथ हो गई थी। इनके फादर और ग्रैंड फादर भी इसी डिसीज से, ठीक है, मरे थे, ठीक है, जिनका नाम था रुद्रा, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है। ये मीर आलम टैंक है हैदराबाद में, तेलंगाना में, ठीक है, वहाँ पर लोकेटेड है। और किनके नाम पर है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इनका नाम है, ठीक है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। और इस्टेब्लिश्ड हुआ था दोस्तों ये 26 अक्टूबर 1959 में, और जो ओपन हुआ था, खुला था 6 अक्टूबर 1963 में। चलिए दोस्तों न्यूज़ में एक वर्ल्ड बैंक ने एक जारी किया है कंट्री क्लासिफिकेशन 2021 रिपोर्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कंट्री क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किसने जारी, कौन जारी करता है, तो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, क्लियर। तो देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है इस रिपोर्ट के जरिए। अभी नेपाल जो है दोस्तों, जो हमारी नेबर कंट्री है नेपाल का क्या हुआ है, अभी नेपाल की पोजीशन क्या है, मूव कर गया है, ठीक है। कहाँ से, पहले था लोअर इनकम इकोनॉमी में था, अब है दोस्तों लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में मूव कर गया है, ठीक है। तो एक स्टेप बढ़ गया ऊपर ये। दूसरी चीज एक न्यूज और है, जो हमारी पड़ोसी कंट्री है श्रीलंका, उसकी पोजीशन डाउन हुई है, ठीक है, वो लोअर कैटेगरी में पहुंच गया है, ठीक है। तो वो लोअर में पहुंच गया, वो ये आ गया आपका दोस्तों लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, पहले ठीक है हायर में था, अब ये भी लोअर में आ गया, ठीक है। और इंडिया की सेम ऐसी पोजीशन बनी रही है, वो भी किस में दोस्तों, पहले भी है, ठीक है, अब भी इसी पोजीशन में है, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी, क्लियर।
तो ये देखें तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक हमेशा हर साल क्या है 4 कैटेगरी में बांटता है, ठीक है, वर्ल्ड को, लो कैटेगरी कंट्रीज को लो में, ठीक है, लो मिडिल इनकम और अपर मिडिल और हायर इनकम, क्लियर, इन 4 का याद रखना। और जो मेथड है दोस्तों क्लासिफिकेशन का, कौन सा मेथड आता है, एटलस मेथड है, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक यूज करता है। एटलस मेथड में क्या होता है दोस्तों, जो भी ग्रोस नेशनल इनकम है, ठीक है, जो भी कंट्री की पूरी नेशनल इनकम है, ये मेथड है, ठीक है, इनकम जनरेट करने का, कैलकुलेट करने का, ग्रॉस नेशनल इनकम, तो इसको कन्वर्ट करता है करंट डॉलर के रूप में, यूएस डॉलर के रूप में, क्लियर। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है कंट्री क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्लियर। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और ये टेलीग्राम की लिंक है, यहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और PDF यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।